नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में भर्ती 2026 के संभावित पदों का विश्लेषण करेंगे, जो अनुमान के आधार पर है पिछली भर्तियों को देखते हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की आगामी भर्ती को लेकर लाखों अभ्यर्थियों में उत्सुकता बनी हुई है। अभी तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए पदों की वास्तविक संख्या बताना संभव नहीं है। केवल अनुमान के आधार पर पदों की संख्या आपको बताई जाएगी। फिर भी पिछली भर्ती पैटर्न, न्यायालयों की संभावित रिक्तियां और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या तथा वर्तमान भर्ती क्रम का विश्लेषण करने पर एक संभावित अनुमान तैयार किया जा सकता है। यह केवल विश्लेषणात्मक आकलन है, आधिकारिक सूचना नहीं है। जैसे स्टेनोग्राफर के कुल 600 पद आने की संभावना है। न्यायालय में आदेश, निर्णय तथा न्यायिक कार्रवाई का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए स्टेनोग्राफर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिला न्यायालय और विभिन्न न्यायिक इकाइयों में स्टेनोग्राफर की नियमित आवश्यकता बनी रहती है। इसी कारण लगभग 600 पद आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्रुप सी में जूनियर असिस्टेंट, क्लरिकल स्टाफ तथा अन्य कार्यालयी पद शामिल होते हैं। ई कोर्ट व्यवस्था, बढ़ते प्रशासनिक कार्य और रिक्त पदों को देखते हुए इस वर्ग में लगभग 1000 पद आने की संभावना मानी जा सकती है। इसके साथ साथ ड्राइवर के भी लगभग 50 से 60 पद आने की संभावना है। हाई कोर्ट एवं जिला न्यायालयों में सरकारी वाहनों के संचालन के लिए ड्राइवरों की आवश्यकता होती है। इस संवर्ग में रिक्तियां अपेक्षाकृत कम रहती हैं, इसलिए लगभग 50 से 60 पद आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्रुप डी में भी लगभग 1600 से 1700 पद आने की संभावना है। ग्रुप डी में चपरासी, प्रोसेस सर्वर, चौकीदार, फर्राश, सफाई कर्मी तथा अन्य सहायक पद शामिल होते हैं। न्यायालय में इन कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक होती है और सेवानिवृत्ति के कारण भी रिक्तियां अधिक बनती हैं। इसी आधार पर लगभग 1600 से 1700 पद आने की संभावना का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि उपरोक्त सभी पद एक ही भर्ती अभियान में शामिल किए जाते हैं तो कुल पदों की संख्या लगभग 3500 से 3800 के बीच हो सकती है। यह संख्या पिछले बड़े भर्ती अभियानों के अनुरूप एक संभावित अनुमान मानी जा रही है। यदि इतनी बड़ी भर्ती आती है तो उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिलेगा। इसलिए आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की प्रतीक्षा करने के साथ साथ परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू करना एक बेहतर रणनीति होगा और आने वाली सभी सूचनाओं की आपको समय से जानकारी मिलती रहे, इसके लिए ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को भी बता दें ताकि समय पर आपको सारी जानकारी हमारे माध्यम से मिलती रहे। उपलब्ध जानकारी पिछली भर्ती पैटर्न तथा संभावित रिक्तियों के विश्लेषण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। यह कोई निश्चित अनुमान नहीं है। अंतिम पदों की संख्या, योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया केवल आधिकारिक भर्ती अधिसूचना जारी होने के बाद ही निश्चित होगी। अगर आपका सपना इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर या स्टेनोग्राफर के पद पर सरकारी नौकरी पाने का है तो यह सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगामी वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस पद पर क्या कार्य करना होता है, प्रत्येक पद की योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया कैसे होती है, लिखित परीक्षा का पूरा सिलेबस क्या है, टाइपिंग या स्किल टेस्ट की क्या भूमिका होती है, तैयारी कैसे करें, कौन सी किताब पढ़ें और सफलता के लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए। आधिकारिक भर्ती नियमों के अनुसार विभिन्न पदों की चयन प्रक्रिया और परीक्षा की सामान्यतः हिंदी, अंग्रेजी सामान्य अध्ययन, गणित तथा संबंधित पदों के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट जैसे चरण शामिल हो सकते हैं। यदि आप बिना किसी भ्रम के सटीक, सरल और भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं तो ज्ञान स्थली गुरुकुल चैनल से अभी जुड़ जाइए। यहाँ आपको भर्ती से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट, सिलेबस की विस्तृत व्याख्या, परीक्षा रणनीति और तैयारी की संपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी।
ज्ञान ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जुड़े रहिए ज्ञान स्थली गुरुकुल के साथ, क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी अब होगी सही दिशा में। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।